नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम शिवाजी विश्वविद्यालय के बे भाग 1 के हिंदी के अंतर्गत सेमेस्टर 2 के लिए जो आधुनिक गद्य के अंतर्गत कहानियां अध्ययन के लिए रखी गई है, उसमें से आज हम पहली कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी का परिचय देख लेंगे। वह कहानी है पंचलाइट, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का हिंदी साहित्य में एक अलग दृष्टि से स्थान है। हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने आंचलिकता की नींव डाली। अंचल यानी अंचल को लेकर जिस साहित्य में चित्रण होता है उसे कहा जाता है आंचलिक साहित्य। अंचल यानी गांव, नगर, कस्बा, कोई स्थल या किसी ऐसी जगह जिसका चित्रण वह उस उपन्यास का, उस कहानी का प्रमुख नायक या पात्र के रूप में अंचल काम करता है, उसे कहा जाता है आंचलिक उपन्यास। ऐसे आंचलिक उपन्यासकार की कहानी आपके अध्ययन के लिए रखी है पंचलाइट। पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स, जो आपने देखा होगा शादी ब्याह के वक्त रात में जो बारात होती है, तब पेट्रोमैक्स के सिवाय वह बारात में उजाला नहीं आता। अतः यह पंचलाइट एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, एक प्रतिष्ठा का प्रकाश है। और किस प्रकार वह हम कहानी के वक्त देख लेंगे। आज हम पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ जी का सामान्य परिचय देख लेंगे। फणीश्वर नाथ जी का सामान्य परिचय। फणीश्वर नाथ जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जगह में, जो आज अररिया नाम से पहचाना जाता है, पूर्णिया जगह के औराही हिन्ना नामक गांव में हुआ 4 मार्च 1921 में। उनके पिताजी का नाम है शीलानाथ मंडल। वह एक किसान थे, भारत के स्वतंत्रता में वे शामिल हो गए थे। उनकी पत्नियां 3 हैं। पहली का नाम है रेखा, दूसरी का नाम है पद्मा और तीसरी का नाम है लतिका। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज के अररिया स्कूल से हुई। स्कूल अध्यापक रामदेवी तिवारी का इन पर गहरा प्रभाव रह चुका है। इसका अर्थ है कि रामदेवी तिवारी से वह प्रभावित रह चुके हैं। उनकी अगली शिक्षा मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने विराटनगर आदर्श विद्यालय से पास की। काशी से इंटर की परीक्षा पास करने के बाद 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में वे शामिल हो गए थे। वे आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं। हिंदी के अलावा बंगाली और नेपाली भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ थी। 1950 ईस्वी सन में नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया है, हिस्सा लिया है। वहां की जनता को राजशाही के शोषण से बचाने के लिए या राजशाही शोषण का विरोध करने के लिए उन्होंने 1950 में नेपाल की क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। 1952-53 में भी बुरी तरह रोगग्रस्त हो गए थे। कारण जब वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे तो उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। अतः इसके कारण वह बुरी तरह रोगग्रस्त हो गए थे। वह टीबी से पीड़ित थे। 11 अप्रैल 1977 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात उनका देहावसान हो गया। ऐसे आंचलिक उपन्यास की नींव डालने वाले फणीश्वर नाथ जी का साहित्यिक परिचय इस प्रकार। उनकी पहली कहानी वटबाबा 27 अगस्त 1944 को साप्ताहिक विश्वामित्र में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी अंतिम कहानी है भित्ति चित्र की मयूरी। भित्ति चित्र की मयूरी रेणु जी ने आंचलिक कथा की नींव डाली, ऐसा हम कहते हैं। आंचलिक उपन्यासकार के उनका रूप में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। 1954 में उनका महिला आंचल, यह प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित हो गया था। महिला आंचल यह पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1954 में यह प्रकाशित हो गया है और जिसके लिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से
पुरस्कृत किया गया है। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनी है, जो हिंदी सिनेमा में मील की पत्थर मानी जाती है। मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम ये फिल्म बनी थी, जो हिंदी सिनेमा के जगत में एक मील का पत्थर कही जाती है, जिसे 1966 में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक भी मिला था। ऐसे एक प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने विभिन्न विधाओं में लेखन किया है। उनकी साहित्य की अन्य विधाएं इस प्रकार है। उनके उपन्यास है महिला आंचल, अभी उसका उल्लेख हमने किया था, प्रसिद्ध उपन्यास है, पहला आंचलिक उपन्यास है। इसके अतिरिक्त परती परिकथा, दीर्घतपा, कलंक मुक्ति। उनकी कहानियां हैं, कहानी संग्रह उनके हैं ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावण दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, प्रतिनिधि कहानियां, और उन्होंने संस्मरण लिखा है जिसका नाम है ऋण का धनजल, और उनकी कविता का संग्रह है कवि रेणु कहे। इस प्रकार उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानियां, संस्मरण यह लेखन किया है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु हमेशा अंचल रहा है। अंचल की विशेषताओं को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित किया है। इसीलिए फणीश्वर नाथ रेणु जी का स्थान हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है। इस प्रकार रेणु जी का यह सामान्य परिचय समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।